नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनके थॉट्स, उनके इंटेंशन क्या है, इस वक्त उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर। ये जो रीडिंग है जनरल रीडिंग है। जो भी यहाँ पर एनर्जी आएगी मैं उस एनर्जी को रीड करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, देखते हैं क्या आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पर आती है। लाइक ज़रूर करना है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर सेंड करना है। ठीक है, देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स बताइएगा मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में ऐसी क्या बात चल रही है मेरे व्यूअर्स के लिए। सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पर देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन तो झगड़ों से परेशान हो चुके हैं। वो चाहे किसी और की वजह से झगड़े हुए हो आप दोनों के बीच में, या आप दोनों में कुछ ऐसे मनमुटाव रहे हो हमेशा। आपके पर्सन चाहते हैं, वो सोच रहे हैं कि क्या इसी झगड़ों में अटक के रहना है, या इन झगड़ों से, इस एनर्जी से बाहर निकलकर क्या एक खुशहाल ज़िंदगी आप दोनों जी सकते हो। और इसका आंसर है यस, आप दोनों एक खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हो। अगर आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं तो आप उस झगड़े को मिटा सकते हो। और इसी बारे में आपके पर्सन बड़े गहराई से सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। क्या झगड़े करते रहे कि शांत होकर इस रिश्ते में आगे बढ़े। एक द्विधा परिस्थिति है, कोई जैसे कि कोई उपाय, ठीक है, कोई जैसे उपाय निकाल रहे कि क्या किया जाए, इन झगड़ों को कैसे खत्म किया जाए। जो भी प्रॉब्लम रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पर एनर्जी है, आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा कोशिश की है आपसे लेट गो करने की, मूव ऑन होने की बहुत ज़्यादा कोशिश हुई है इस रिश्ते में। हो सकता है इतनी ज़्यादा झगड़े हुए कि इस इंसान को ऐसा लगा कि उनको अब लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, आपके सिवा। ठीक है, और इतना ज़्यादा अटैच है ये पर्सन आपके साथ कि वो अपने लाइफ में आगे बढ़ नहीं पाए, वो आपको भूल नहीं पाए। हो सकता है बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर है कि आप बहुत ज़्यादा दिनों से नो कांटेक्ट में हो। ठीक है, हो सकता है कि बिल्कुल कांटेक्ट नहीं था आप दोनों का, और अगर कांटेक्ट होता भी था आप दोनों का तो सिर्फ झगड़े होते थे। यहाँ पर जो एनर्जी आई है, इस इंसान ने बहुत ज़्यादा कोशिश की है आपको भूल भाल कर लाइफ में आगे बढ़ने की, लेकिन आपके पर्सन से ये नहीं हो पाया। ये इंसान आपको नहीं भूल पाया। इतना ज़्यादा प्यार है, इतनी ज़्यादा अटैचमेंट है। ऐसी बात है ना कि आप दोनों की बनती भी नहीं है और आप दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते हो। ठीक है, यहाँ पर जो एनर्जी आई है ना गाइस, बहुत ज़्यादा ये इंसान ना बड़ा टेंशन में है कि क्या किया जाए। ना वो आपको भूल सकता है और ना ही वो इस रिश्ते में कुछ ऐसा देख पा रहा है कि वो खुश है। ठीक है, मतलब हो सकता है कि बहुत सारे झगड़े हुए हैं, किसी किसी के साथ रिजल्ट होगा कि कोई, ओके, यहाँ पर देखो डेविल की एनर्जी है। डेविल, या तो बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेले गए हैं यहाँ पर, या तो ये इंसान किसी और के लिए आपको छोड़कर चला गया था। वो कोई भी ऐसी व्यक्ति हो सकती है जो आप दोनों को एक नहीं देखना चाहती या चाहता। डेविल दूसरों की खुशियों को नहीं देख सकता। कोई मास्टरमाइंड हो सकता है जो दूसरों की ज़िंदगी को खराब करने की कोशिश कर रहा हो, जो दूसरों को खुशियों को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा हो। इस रिश्ते में कोई डेविल हो सकता है, और शायद या तो आपको पता है कि वो कौन है, या तो आपके पर्सन इस बात को भली भांति अब समझ पा रहे कि आप दोनों को अलग करने वाला कौन है। कौन है वो मास्टरमाइंड जिसने आपकी खुशियों को बर्बाद किया है। कौन है वो मास्टरमाइंड जो आपको खुश देखना ही नहीं चाहता। जिस तरह से आप एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी तो है गाइस। किसी की जैसे बुरी नज़र लगी है आपको, आपके रिश्ते को किसी की जैसी बुरी नज़र लगी है। यहाँ पर आपके पर्सन आपसे कुछ कहना भी चाहते हैं कि उनको आजकल बड़ा अजीब सा फील हो रहा है। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि उनके मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आने लगे हैं,
आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर लाख कोशिश करते हैं कि वो उस नेगेटिव थॉट्स में अटक के ना रहे, लेकिन आपको लेकर इस इंसान के मन में कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट्स ही आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन उस नेगेटिव थॉट्स को सच मान रहे हैं, नहीं, वो जानते हैं कि ये नेगेटिविटी है, वो जानते हैं कि कोई बुरी शक्ति है, जैसे कि कोई बुरा साया है जैसे कि, और वो आपसे दूर जाना भी नहीं चाहते। लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसी व्यक्ति रहा है इस रिश्ते में, कोई मास्टरमाइंड है जो आपकी खुशियों को देख नहीं सकता। कोई मेल भी हो सकता है, कोई फीमेल भी हो सकती है, कोई मास्टरमाइंड हो जैसे कि जो बड़ी प्लानिंग करती है कि वो कैसे आपको दुख दे, वो बड़े माइंड गेम खेलती है या खेलता है कि आपको कैसे तकलीफ पहुंचाई जाए। और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने वाला इंसान कभी भला हो नहीं सकता उसका, वो माने या ना माने इस बात को, उसको हर उसके कर्म की सजा भुगतनी पड़ेगी। यहाँ पर सक्सेस एंड ग्रोथ, यही तो बात है ना। ये जो डेविल है ना, ये आपकी सक्सेस को, आपकी ग्रोथ को देख ही नहीं सकता या सकती, और इसीलिए तो आपकी सक्सेस एंड ग्रोथ देखकर इसको बड़ी जेलसी होती है। इसको मतलब ये ऐसे लोग होते हैं ना जो सिर्फ खुद का भला चाहते हैं, कोई और सक्सेसफुल हो जाए इनकी नज़रों में वो खटक जाता है कांटे की तरह, ठीक है। तो जो भी आपकी सफलता है इससे देखी नहीं जाती, उनको आपके लाइफ में कुछ अच्छा हो उनसे देखा नहीं जाता, उनकी रातों की नींद गायब हो जाती है। आपके लाइफ में कोई सक्सेस, कोई ग्रोथ आए तो इनको बड़ी तकलीफ होनी शुरू होती है। जो एनर्जी यहाँ पर आई, बड़ी खूबसूरत एनर्जी आई है कि चाहे कितना भी कुछ बुरा करने की कोशिश करें, सक्सेस एंड ग्रोथ आपके लाइफ में आकर रहेगी। आपके पर्सन की एनर्जी कुछ ऐसी ही है कि वो खुद भी इस रिश्ते में सफलता चाहते हैं, वो आपके रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं, वो आपसे दूर कभी भी नहीं जाना चाहते। एक कार्ड उछल कर यहाँ पर आ चुका है, चेंज योर फोकस। जो भी मुकाम आपने हासिल किया है, चाहे वो कोई छोटी सफलता हो, कोई बड़ी सफलता हो, आपने वो चीज़ हासिल की है अपनी मेहनत से, अपने हार्डवर्क से, और कोई यूं ही उसको बर्बाद नहीं कर सकता। आपका चाहे करियर हो, चाहे इस इंसान के दिल में जगह जो बनाई है आपने, उसे कोई चुटकी में खराब नहीं कर सकता, ठीक है। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, कोई कितना भी बड़ा डेविल हो, कोई कुछ भी कर ले, इस बात को कोई बदल नहीं सकता। और रही बात इस इंसान की, तो ये इंसान चाहकर भी आपको भूल नहीं सकता। ये इस इंसान ने महसूस किया है, इस इंसान को पता है कि वो आपको नहीं भूल सकता, उसने सारी कोशिश करके देखी है, ठीक है। और जो नेगेटिविटी इस इंसान के दिमाग में चल रही है, तो वो इंसान अपना फोकस चेंज करने की कोशिश कर रहा है, कोई पॉजिटिव बातें मन में लेकर आने की कोशिश आपके पर्सन की जारी है। चाहे कितने भी झगड़े हो जाए, देखो क्या एनर्जी आई है, कितनी भी झगड़े हो जाए आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं। और एनर्जी भी ऐसी ही है कि आप दोनों का यूनियन होने वाला है। कितना भी कोई मास्टरमाइंड हो, कोई डेविल हो, आप दोनों को एक होने से रोक नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पर कमिंग टुगेदर का कार्ड बता रहा है कि इंसान आपसे कितना ज़्यादा प्यार करता है। कोई नाराज़गी भी हो सकती है, आपको लेकर कोई बात ऐसी हो सकती है जिस बात के ऊपर आपके पर्सन बड़े नाराज़ होते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, चाहे आपने इस इंसान को इग्नोर किया हो, चाहे आपने इस इंसान को कॉल मैसेज नहीं किया है, या अगर इस इंसान ने कॉल मैसेज किए तो आपने रिप्लाई नहीं दिया है। कोई बात ऐसी हो सकती जो इस इंसान को बड़ी नाराज़ कर रही है। लॉस हुआ है इस रिश्ते में, बहुत ज़्यादा इमोशनली लॉस फील कर रहे हैं आपके पर्सन। कोई एनर्जी शिफ्ट यहाँ पर दिखाई दे रही है, चेंज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चाहे जो भी हो जाए, आपके पर्सन आपको अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। इस इंसान के दिल में आपकी एक जगह है जिसको कोई ले नहीं सकता, ठीक है। आपके पर्सन आपके साथ एक न्यू लाइफ शुरू करना चाहते हैं, एक नई जिंदगी की शुरुआत वो आपके साथ करना चाहते हैं। इस रिश्ते की न्यू बिगिनिंग वो चाहते हैं, यूनियन वो चाहते हैं। आपके पर्सन कुछ अपसेट फील कर रहे हैं, कुछ हर्ट भी फील कर रहे हैं, अनजाने में, ठीक है, अनजाने में ही सही, लेकिन कुछ बातें ऐसी हुई है जिसकी वजह से आपके पर्सन हर्ट हुए हैं। आपके पर्सन चाहते वो सारा दुख, वो सारी तकलीफ, उसको साइड में रखना है और इन बातों पर फोकस करना है कि अब इस रिश्ते में अच्छा क्या हो सकता है, ऐसा क्या हो सकता है जिसके बाद ये रिश्ता सफलता की तरफ जाए, इस रिश्ते में ग्रोथ लेकर आए, ठीक है। तो वो अपना फोकस चेंज कर रहे हैं, वो कुछ अच्छी बातों पर अपना फोकस करना चाहते हैं। एक हैप्पीनेस की चाबी, ठीक है, जैसे आपके हैप्पीनेस की चाबी इस इंसान के हाथों में है, ठीक है। हो सकता है बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आप इतने ज़्यादा डिपेंड हो एक दूसरे के ऊपर कि आपके हैप्पीनेस की चाबी इस इंसान के हाथ में है और इस इंसान के हैप्पीनेस की चाबी आपके हाथों में है।
सिर्फ आप ही इस इंसान को हैप्पी कर सकते हो। अब इस रिश्ते में एक चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक साइकिल जैसे कंप्लीट हो गई है और एक न्यू साइकिल जैसे स्टार्ट होने जा रही है। हर किसी की सिचुएशन, हालात अलग है, वो कोई भी बदलाव हो सकता है, लेकिन इस रिश्ते में अब बदलाव आना शुरू हो जाएगा। इस इंसान को ग्रो होने में, इस इंसान को सक्सेसफुल होने में आप बहुत ज़्यादा हेल्प करते हो। ये कहीं ना कहीं इस इंसान को पता है। इस इंसान की जो सफलता है, इस इंसान की जो ग्रोथ है, आप उसमें बड़े भागीदार हो। इस रिश्ते में ना कुछ स्पेस की बहुत ज़रूरत है। हो सकता है किसी एक को स्पेस नहीं मिल रहा था, कुछ फ्रीडम की यहाँ पर ज़रूरत है। हो सकता है किसी को फ्रीडम नहीं मिल रहा था, बड़ी रोक टोक चल रही थी इस रिश्ते में। कोई एक बड़ा अपने ही विचार दूसरे के ऊपर थोपने की कोशिश कर रहा था। आपके पर्सन ने अगर आपका रिस्पेक्ट नहीं किया था पास्ट में, ठीक है, हो सकता है कि इस इंसान ने आपका इंसल्ट कर दिया हो, आपसे झगड़ा किया हो, और ये बातें आपके पर्सन बड़ी गहराई से समझ पा रहे हैं कि उसकी गलतियाँ क्या थी। आपके पर्सन अब इस रिश्ते में झगड़े नहीं चाहते हैं, और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि आपके पर्सन खुद को डिफेंस करना चाहते हैं। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं कर सकती, लेकिन ये इंसान बहुत पॉजिटिव थॉट्स में है। ये इंसान उस नेगेटिविटी से बाहर निकल रहे हैं, और वो इंसान इस रिश्ते में सक्सेस एंड ग्रोथ चाहते हैं, प्रोग्रेस चाहते हैं। वो जो भी प्रॉब्लम है उसके ऊपर कोई सोल्यूशन निकालना चाहते हैं। ये इस रिश्ते के लिए बड़ा आइडियल टाइम है कि इस रिश्ते में ग्रोथ आएगी और अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी आप दोनों की। अगर आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे ना, तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक पॉजिटिव लाइट यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके पर्सन बुक्स पढ़ते हो, ऐसा हो सकता है इनको बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। कोई ऐसा काम करते हो किताबों से जुड़ा, ऐसा भी हो सकता है। जो लोग यहाँ पर रिकन्सिलेशन चाहते हो ना गाइस, ये आपके लिए गुड न्यूज़ है कि यहाँ पर आप दोनों का यूनियन होने जा रहा है, कमिटमेंट मिलने जा रहा है आपको, हीलिंग, आप दोनों की हीलिंग होने वाली है, और इस रिश्ते में हार्मनी, इस रिश्ते में रोमांस आने वाला है। अगर आपकी गलती हुई है तो आपके पर्सन आपको माफ़ करेंगे। अगर आपके पर्सन की कुछ गलतियाँ हुई है तो आप उनको माफ़ करोगे। एक माफ़ी के साथ रिश्ता बड़ा प्यार से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नेगेटिविटी रिलीज हो जाएगी, और जो डर है, इस इंसान के मन में कोई डर भी हो सकता है। आपके सामने आकर आपसे बात करने का डर हो सकता है इस इंसान के मन में। जो भी डाउट थे इस इंसान के मन में आपको लेकर, ठीक है, वो सारे डाउट खत्म होने वाले हैं। आप खुद देखोगे कि ये इंसान कितना बदला हुआ सा, एक ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जो भी ये इंसान अपने दिल की बात है वो आपके सामने ज़रूर रखना चाहता है, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी यहाँ पर आपके पर्सन के दिखाई दे रही है। आपकी क्या एनर्जी है, ये तो रही आपके पर्सन की एनर्जी। यहाँ पर जो भी नंबर्स हैं, यहाँ पर नंबर 7 है, नंबर 5 है, नंबर 2 है, नंबर 8 है, नंबर 1, नंबर 5 है, 88 यहाँ पर है, ठीक है, और 5 बैलेंस। नंबर 5 एक ऐसा नंबर है जो हर स्थिति में बैलेंस करता है, जैसे भी हालात हो जाए, जैसे भी सिचुएशन हो। नंबर 5 बैलेंस का नंबर है, वो चीज़ों को बैलेंस कर ही लेता है। वैसे इस रिश्ते में अब बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। नंबर 5 यहाँ पर 2 बार आया, 55 और 88 की एनर्जी यहाँ पर आज है। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कुछ लोग आप में से ऐसे हैं, हर किसी की बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप में से कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपको ऐसा लगता है कि क्या इस इंसान ने सिर्फ आपकी सुंदरता को देखा है, क्या ये इंसान सिर्फ आपके लिए अट्रैक्शन फील करता है, क्या इस रिश्ते में प्यार है भी या नहीं है। कुछ ऐसे थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं। आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ आपकी खूबसूरती को देखा गया। और जिस तरह से आप एनर्जी है, आप बड़े ज़िद्दी भी हो सकते हो। आपकी ज़िद्दीपन की वजह से भी कुछ झगड़े हुए हैं। चूज़ योर बैटल्स। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अट्रैक्शन आप में गजब का है, और हो सकता है कि आप दोनों की जो पर्सनालिटी है बड़ी मैच होती है एक दूसरे के साथ। आप दोनों हो सकते कभी कभी मिरर करना शुरू कर देते हो सकता है यहाँ पर। और दोनों की जो जोड़ी है बड़ी खूबसूरत है, जैसे कि बड़े अट्रैक्टिव पर्सनालिटी आप दोनों की है। आप दोनों जब साथ होते हो बड़े खूबसूरत जोड़ी आपकी लगती है। और एरीज लियो सजिटस आपकी राशि हो सकती है, आपके पर्सन की हो सकती है, और आप बड़े ज़िद्दी हो सकते हो, लेकिन आपके कोई उसूल है और आप उससे परे नहीं जा सकते। आपका ज़िद्दीपन है लेकिन वो अच्छी बातों के लिए है, ठीक है। वापस वही एनर्जी हो सकता है कि या तो ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। देखो यहाँ पर 2-2 क्वीन का आना,
ये बता रहा है कि हो सकता है कि इंसान किसी और की भी बातों में आ रहा था। और अगर ऐसा कुछ है तो आप में से भली भांति कुछ लोग जानते हो कि वो कौन है, उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहती है, वो क्या कर रही है। ठीक है, आप सब कुछ जानते हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपकी ज़िंदगी को ख़राब करने वाले को आप भली भांति जानते हो। ज़रूरी नहीं कि कोई लेडी हो, लेकिन यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है फीमेल। तो हो सकता है कि इस इंसान को कोई कंट्रोल कर रहा है, तो आप नहीं चाहते कि ये इंसान उसकी बातों में आए। आप चाहते हो कि इंसान आपकी बातों को सुने। ठीक है, आप जिद कर रहे हो, लेकिन वो जिद आपकी अच्छी है, कोई बुरी जिद नहीं है आपकी। आप चाहते हो कि ये रिश्ता अच्छा हो और आप चाहते हो उसके लिए इस इंसान ने आपकी बातों को सुनना चाहिए। आपको लगता है कि अगर इसने आपकी बातों को सुना तो इस रिलेशनशिप के लिए वो अच्छा होगा, और आप बिल्कुल नहीं चाहते कि ये किसी दूसरों की बातों में आए। और अगर ऐसा कुछ है तो आपको बड़ा गुस्सा आता है। आप दोनों के रिश्ते में किसी और को टांग अड़ाने की ज़रूरत भी क्या है, ये बात आपको बड़ी तकलीफ देती है। आपका रिश्ता है ना, किसी और को क्या ज़रूरत है आपके पर्सनल मैटर में नाक घुसेड़ने की। लेकिन हाँ, किसी किसी को बड़ी खुजली होती है दूसरों की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने की खुजली कुछ लोगों को होती है। और फिर वो अपनी खुजली को मिटाने के लिए न जाने किस किस हद तक जाते हैं कि दूसरों की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है वो जानने के लिए वो सारी हदें पार कर देते हैं। तो कोई ऐसा हो सकता है आपके लाइफ में कि किसी को खुजली है कि आपके पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है वो जानने की, और आपको शायद पता चल चुका है। और अगर कोई आपके पर्सनल लाइफ में नाक घुसेड़ने की कोशिश करे तो ये आपको कैसे पसंद आएगा, नहीं आएगा। तो हो सकता है आप बड़ा गुस्सा कर रहे हो, आपको लगता है कि वो बस सामने तो आ जाए, मतलब उसकी खैर नहीं। जिसने आपके पर्सनल लाइफ में नाक घुसड़ने की कोशिश की है, जिसने आपकी खुशियों को बर्बाद करने की कोशिश की है, आप चाहते हो कि बस वो एक बार सामने तो आए। बड़ा गुस्सा है आपके मन में और आपका सारा गुस्सा आप उसके ऊपर निकालना चाहते हो। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटस। दिल टूटा है आपका और ये डेविल उसके लिए जिम्मेदार हो सकता है। आपके पर्सन तो कई हद तक जिम्मेदार है। मैं यही नहीं कहती कि आपके पर्सन की कोई गलती नहीं है, सारी गलती उस डेविल की है जो आप दोनों की लाइफ में है, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं। लेकिन बहुत हद तक उसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। आज आपका जो दिल टूटा है वो किसी ऐसे व्यक्ति की वजह से टूटा है जिसने आपकी ज़िंदगी को ख़राब करने की कोशिश की है। आप बड़े ब्रोकन हार्ट हो, परेशान हो, और आपका गुस्सा जायज़ है और आपका गुस्सा बनता भी है। जिसने आपकी ज़िंदगी ख़राब की है उसके ऊपर गुस्सा निकालना बनता भी है आपका। कोई किसी की ज़िंदगी ख़राब करे और वो कुछ भी ना बोले, ऐसे तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो दिल टूटा है, आपके मन में बहुत थॉट्स आ रहे हैं और ये गुस्सा जैसे फूट रहा है आपके मन में, और वो उस व्यक्ति पर निकलेगा जिसने आपकी रिश्ते को ख़राब किया, आपकी ज़िंदगी को ख़राब की। ठीक है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। डेफिनेटली आप चाहते हो, अभी भी आप इस रिश्ते पर काम करना चाहते हो, अभी भी आप इस इंसान की तरफ खुद भी जाना चाहते हो और आप इस इंसान की तरफ से वो एक्शन भी चाहते हो। आपने इस रिश्ते के लिए सब कुछ किया है, आपसे जो बन सकता था आपने किया, और अब आपको लगता है कि इस इंसान ने वो एफर्ट डालने चाहिए, कॉल करना चाहिए, मैसेज करना चाहिए। और किसी किसी के लिए हो सकता है कि अब आप इतने टूट गए हो, इतना ज़्यादा भरोसा उठ गया है आपका कि अब आप अपने काम पर बड़ा फोकस करना चाहते हो, अपने फाइनेंस पर आप काम करना चाहते हो, जो कुछ भी आपका सपना है, जो आपका गोल है, आप उसको अचीव करना चाहते हो और आप अपने आप को बिजी रख रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं। आपके लिए इस वक्त क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपकी चक्रास को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। सैक्रल चक्रा क्या है? इमोशंस, डिज़ायर, क्रिएटिविटी और आपकी जो लव लाइफ है उसमें बैलेंस। आपके सैक्रल चक्रा को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर तो कुछ ऐसी ही एनर्जी यहाँ पर आई है और देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है, क्या है और आपके लिए। गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई लेसन सीखना बहुत ज़रूरी है जो आप सीख नहीं रहे हो। ठीक है, हो सकता है अगर आपके साथ धोखा हुआ है, देखो यहाँ पर भी 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। हो सकता है कि किसी ने आपको धोखा दिया, फिर भी आपने वो लेसन जो सीखना चाहिए था वो लेसन आपने सीखा नहीं।
जो जो लेसन आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं वो लेसन अगर आप नहीं सीखोगे तो वही वही बातें रिपीट होगी, ठीक है। वही लोग आपकी ज़िंदगी में फिर से लौट कर आएंगे जिन्होंने आपको बड़ा धोखा दिया है। कुछ लर्न कर रहे हो आप, कोई कोर्स वगैरह कर रहे हो, या आने वाले समय में आप कुछ नया सीख सकते हो, कोई कोर्स वगैरह ज्वाइन कर सकते हो। विजडम तो आप में है। किसी की गाइडेंस लेना चाहते हो आप, या आप किसी को गाइड कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। कोई व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में ऐसे भी आ सकते हैं जो आपको अच्छी तरह से गाइड करके आपकी लाइफ को पूरा चेंज कर सकते हैं। वो आपकी मदर भी हो सकती है, ठीक है, वो आपकी टीचर भी हो सकती है। तो ये कुछ एनर्जी यहाँ पर आई है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।